18 चलेंगे, 18 करते हैं। जाजिब एसोसिएट्स हैज़ 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री आउट ऑफ विच 10 आर डैमेज। 40 यूनिट्स हैं और कितने डैमेज हैं? 10। द कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹2554। कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? 2554 है। और जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 2900 है। ओके the damaged units are expected to be sold at 60% of normal selling price. The selling cost of rupees 150 are incurred on each unit sold, whether normal or damaged. What is the amount of write down of inventory? जरा निकालें अंदर भी कितनी आई थी? करें कितनी? अब देखिए कहते हैं जी जाजिब एसोसिएट्स हैज़ 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री आउट ऑफ विच 10 यूनिट्स आर डैमेज। इसका मतलब 30 इन्वेंट्री वो है जो बिल्कुल नॉर्मल है और 10 जो है वो क्या है? डैमेज है। अब हमें पता है जो डैमेज होगी हमने सिर्फ उसके अंदर भी कैलकुलेट करनी होती है, बट फिर भी ये लाजमी नहीं है। समटाइम्स जो नॉन डैमेज गुड्स हैं उसका भी अंदर ये लॉस आ जाता होता है, तो हम दोनों के अंदर भी निकालेंगे सेपरेटली करके। द कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹2554। अच्छा 30 की जरा निकालें, 30 इंटू 18 था ना? हाँ जी, 30 इंटू 2554 बताएं क्या आंसर आते हैं? 76620। ये इसकी कॉस्ट है। अब इसकी NRV निकालें। कहता है जी सेलिंग प्राइस जो है 2900 है और एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 150 है। 150 लेस करवाएं कितनी आती है? 2750। तो इसका मतलब नॉर्मल गुड्स की कॉस्ट 2554 है और वो कितनी है? NRV 2750। तो इसका मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट के ऊपर 2554 के ऊपर ही रिकॉर्ड होंगे। अब हम बात करते हैं 10 की। इन 10 की जो बनती है डैट इज़ कॉस्ट 2554 पर यूनिट ही बनती है। अगर हम NRV की बात करें तो उसने क्या कहा है? एक्सपेक्टेड यूनिट्स जो है 60% ऑफ नॉर्मल प्राइस के ऊपर बेचेंगे। तो 2900 मल्टीप्लाई बाय 60% बताएं क्या आती है? कितना? 1740। इसमें से आपने लेस करना है सेलिंग कॉस्ट, वो कितनी है? 150। तो कितना आता है? 1740 माइनस 150 15। अब 254 की कॉस्ट है, NRV कितनी है? 1590। कितना लॉस हो रहा है? 96। तो पर यूनिट 964 का लॉस है। तो उसने कहा है टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, तो 10 है। 964 इंटू 10 करें क्या आता है आंसर? तो 20 का जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। और बताएं 20 की 21 20। अरमा एसोसिएट्स सेम है। दोबारा पढ़े, अब देखें पढ़े तो सही एक दफ़ा, सवाल तो पूरा पढ़े, बताएं क्या जवाब आता है। देखिए मसला 10 यूनिट्स के, तो आप पहले निकालें 10 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है। 2000 का यूनिट है जिसकी कॉस्ट है। अब हम आते हैं NRV के ऊपर। उसने कहा है कि जो गुड्स हैं ये बिकेगा 80% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? 80% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 3000। 3000 का आप ले 80% क्या आता है आंसर? 2400। ये इसमें से आप लेस करें उसकी कॉस्ट ऑफ कितनी है? 100 है। लेस करवाएं कितनी अंदर भी आएगी? 2300। अब कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है बताएं? अंदर भी कितनी आई है? तो क्या लॉस हो रहा है? कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, तो समटाइम नील भी सही आंसर होता है। और बताएं गालिब एसोसिएट के पास 20 यूनिट्स हैं प्रोडक्ट C4 के, कॉस्ट क्या है? 3660 ईच। द प्रोडक्ट हैज़ बिन सोल्ड एट 4000 पर यूनिट एंड 150 कमीशन पेड ऑन ईच यूनिट टू सोल्ड
द न्यू प्रोडक्ट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस बाय कंपेटिटर, जो कंपेटिटर है उसने क्या किया है, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है सिमिलर टू प्रोडक्ट C4, जो बिल्कुल C4 जैसा है, एंड इज़ बीइंग मार्केटेड एट 3200 पर यूनिट। कितनी है उसकी, 3200 पर यूनिट है। गालिब इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इन फ्यूचर इट विल ऑल्सो हैव टू रिड्यूस प्राइस टू रुपीज़ 3500 पर यूनिट। उसे कितनी करनी पड़ेगी, 3500 पर यूनिट करनी पड़ेगी, NRV निकालनी है। अब कंप्यूटर आ गया आपकी, अब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है, 3500, क्योंकि कितना का बेचना पड़ेगा आपको, 3500 का। तो 3500 का बेचोगे, कितनी कॉस्ट टू सेल है आपकी, 150 कमीशन पे कर रहे हो, तो क्या आंसर आएगा 3। ये आपके अंदर भी बनती है, कौन सा ऑप्शन है, डी। क्या मसला है इसमें, तो क्या शुरू से इशू था, गालिब के नाम से है, वो तो अभी बेच रहे ना। अब बात क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कितने की बेचेंगे, तो उसे बता दो चाहिए, हम 3500 की बेचेंगे। और बताएं जी, हाँ जी क्या आता है बताएं, 33540 कैसे निकाला है, देखिए आपके उससे कहा है किससे बताना आपने, 54 से। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, 50 की, और एक इसके ऊपर है 60 रुपये के। फिर आपने 9 जुलाई को लिए हैं 120, ये किसकी है आपके पास 65 की, टोटल कितनी होगी पास 170 की, डन। फिर आपने 16 जुलाई को बेचे 65 यूनिट्स, तो 65 हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। अब कितने बचे आपके पास 105। अब ये 65 में से ये 50 वाले गए हैं, और इसमें से कितने गए हैं, 15 गए हैं, तो ये किसके मौजूद हैं, ये 65 वाले आपके पास अवेलेबल है। फिर आपने क्या किया है, 45 यूनिट्स बाय की हैं, तो 45 आपने बाय किए किसके ऊपर, 67 के ऊपर। अब आपने 100 बेच दी हैं, ये कितने थे आपके पास 150, आपने इसमें से 100 सेल कर दी हैं। अब 100 तो बिके हैं 65 वाले, आपके पास कितने बच गए हैं 50। इस 50 में से 5 जो हैं आपके पास वो कौन से हैं, 65 वाले, और 45 जो हैं वो कौन से हैं, 67। तो करें ज़रा, 5 इंटू 65 प्लस 45 इंटू 67 क्या आता है आंसर, 3340। हाँ जी क्लियर है ये। और 28 था, बताएं जी 28 में क्या मसला है, रीड करें इसको। कहते हैं जी फिल मॉरिस लिमिटेड, फिल मॉरिस कंपनी है यूके की, बहुत बड़ी कंपनी है। कहते हैं जी इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोक्योरिंग specific type of machine and sells them to international markets. During the year, PML bought 4 machines costing rupees 12 million, 14 million, 13 million and 10 million respectively. During the year, it sold 1 machine for 14 million and follow the FIFO method of valuation. What is the statement इज़ ट्रू, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए और सेल कितनी होनी चाहिए। अब देखो पहली बात है FIFO बेसिस के ऊपर है, तो सबसे पहले मशीन बनी है वो सबसे पहले बिकनी चाहिए। तो सबसे ओल्ड मशीन कौन सी है, 12 मिलियन, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन सी होनी चाहिए आपकी, देख लो कौन सा ऑप्शन है, डन। अब मुझे पता है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 12 मिलियन है, बाकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यही होगी। अगर 12 मिलियन के 2 होते ऑप्शंस, फिर मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी देख रहा होता। अब जब मुझे लग गया पता है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है ही 12 मिलियन, तो मुझे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री देखने की नीड ही नहीं है। उन्हें अन्य लिखा हुआ है कि FIFO बेसिस के ऊपर बेच रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसने 4 मशीनें ली हैं, पहली मशीन 12 मिलियन की, फिर 14 की, फिर 13 की, फिर 10 की, तो सबसे पहली मशीन कौन सी है, सबसे पहले कौन सी बिकेगी, तो वाह साइंस तेरी चेंज ही हो गया तेरा। और बताएं जी, जाना है आपने, जाए आपको इसकी वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। 30 तक कोई और सवाल है, अब हम चलते हैं 30 से आगे वाली लाइन पे। 31, 32, 33 क्लियर है, 34 क्लियर है, आज जाइए 36 पढ़ें जी। तो इतना बड़ा चैप्टर आपने देखा है ये, जिसके लॉन्ग क्वेश्चन कितने लंबे हैं, MCQ कितने आसान है इसके MCQ सबसे आसान
हैं 3 3 यहाँ से 4 डेप्रिसिएशन थे, या 4 3 वहाँ से या 4 यहाँ से, दोनों चैप्टर को मिला के 15 मार्क्स का पेपर आना है आपका। हाँ, डेप्रिसिएशन और इसको मिला के, ठीक है। 36 At 1st December 2018, Nida had opening inventory of 20,000 and at 1st December 2018, Nida had closing inventory of rupees 35,000. What of the following entries are required to account for opening and closing inventory when preparing financial statement of the business? ये पीरियोडिक मेथड है क्योंकि इसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री पास कर रहे हैं। अगर एंट्रीज निकालो बताइए, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगी और आपकी इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो पहली इन्वेंट्री हमने की थी, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बन रहा है। पहली एंट्री पीरियोडिक उसकी पीरियोडिक सिस्टम की, या देखें ओपनिंग और क्लोजिंग पे इन्वेंट्री डेबिट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होती है। तो पहली इसका ऑप्शन जो है वो बन रहा है। सिलेंडर वाइज पे थी 30 पढ़ लो। अली हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 15 लाख। परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड वर 255,000, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर 45 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 मिलियन है। जीपी निकालो, जैसे इसका जीपी नहीं निकला, लिख सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, क्या आता है आंसर? सेल्स कितनी हुई है लिखो जरा बेटा। तू सवाल छोड़, अभी लिख जीपी निकाल। क्या फॉर्मूला जीपी का? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जरा करो, चलो कैलकुलेटर पे कर रहा है, एडा तो आइंस्टाइन रहेगा। लिख बेटा पेपर पे बताता हूँ मैं। हाँ जी, इसने सेल्स कितनी की है? 45 लाख की सेल्स होगी जिसकी, लैपटॉप टच नहीं काम कर रहा मेरा, 45 लाख की। इसमें लेस करवानी है आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कितनी आती है? ओपनिंग स्टॉक है इसका 15 लाख का, परचेजेस की हैं आपने 25-50 की, 15 जमा 25-50 कितना हुआ? 40-50। उसमें से लेस किया आपने 1 मिलियन, तो कितना आया? 30-50। तो इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ रही है 30500000। कितना आंसर आया? हाँ जी, आगे चलें अब। और कौन सा एमसीक्यू था? 40 तक और कोई मसला है किसी को? अब 40s में आ जाए, बताएं कौन सा? 46 और 48। चलिए 46 पहले कर लेते हैं। एन एंटिटी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, विच ऑफ द टू आर करेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन? 2 डेबिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट रिसीवेबल्स, ये तो होती है। डेबिट इन्वेंटरी, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका क्या 2 ऑप्शन करेक्ट है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में ऑप्शन ए सेल्स रिटर्न है और ये दूसरी एंट्री भी सेल्स रिटर्न की। जरा खोलें जनरल एंट्रीज, उस दिन हमने एंट्रीज की थी। उसमें सेल्स रिटर्न की एंट्री देखिए ना, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही है आपकी और रिसीवेबल्स आपके क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। बी वाली तो इसमें नहीं होगी, डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तो नहीं है, बी भी इसमें से नहीं है। उसके अलावा डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट इन्वेंट्री, ये भी नहीं है बिकॉज इन्वेंट्री हमारे पास आ गई है।
तो ए और डी जो है वो इसका आंसर है, बिकॉज सिर्फ आपको ए ही एंट्री करनी पड़ेगी, डी आपको और कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। और बताएं 48 पढ़े जी। जाफर एसोसिएट सोल्ड अ जनरेटर टू सॉलिड एंटरप्राइजेस for ₹144,000. The price is net of 60% स्पेशल डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट कटा हुआ है, तो अगर इसमें ऐड करें तो बनती है 15 लाख की सेल्स थी। जाफर नॉर्मली सेल्स आइटम एट 25% मार्कअप, और 25% मार्कअप पे करता है एंड यूजेस परपेचुअल सिस्टम टू रिकॉर्ड इन इन्वेंट्री, और परपेचुअल सिस्टम से अपनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज करेक्ट? सीपीएस निकालें ज़रा, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आती है? उसने आपको सेल प्राइस दी है नेट ऑफ डिस्काउंट की, लेकिन आपको पता है ये हम डिस्काउंट पे लेस नहीं करवाएंगे, हमें प्रॉपर ग्रॉस सेल प्राइस चाहिए। तो 15 लाख है इसकी सेल प्राइस, और ये मार्कअप है। मार्कअप का मतलब क्या होता है? कॉस्ट आपकी 100 होती है, तो 15 लाख इज़ योर कॉस्ट। प्रॉफिट इस पे बेस होगा 25%, सॉरी ये 15 लाख है, ये 125% को शो कर रही होगी। इसे नेटअप करेंगे, आपके पास आ जाएगी वैल्यू कितनी बनती है, कितनी बनती है? मार्कअप है, सीपीएस लिखे ना, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, सेल प्राइस 125 आ रही है, तो इससे आपको सेल प्राइस ही गिवन की है विच इज़ 125%। तो सेल प्राइस को 125 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट कितनी बनती है? मेरे ख्याल से 12 लाख कॉस्ट बननी चाहिए। देखिए ज़रा, 12 लाख ना, 3 लाख का प्रॉफिट बनना चाहिए। देखो ज़रा, सीपीएस निकालो कितना आ रहा है। इस तरह लिख लिया करो, इस तरह के सवाल को। आपको पता कॉस्ट आपकी 100 है जो कि मार्कअप है, प्रॉफिट आपका 25 है, सेल कितनी होगी 125 की, आपको 125 ही गिवन की है, वो कितनी है 15 लाख। तो इसको 125 पे डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगी 100 वाली वैल्यू, वो कितनी बनेगी 12 लाख। अब देख लो 12 लाख किस ऑप्शन में आ रहा है? ए बी सी डी किस में आ रहा है? 20 का ऑप्शन है। और बताएं जी, और क्लियर है? अगले 50 कल देखते हैं। थोड़ा सीपीएस के सवाल जब होते हैं ना, उसमें सीपीएस को ड्रॉ कर लिया करें, लिखा करें कॉस्ट इतनी है, प्रॉफिट इतनी है, सेल्स इतनी है, आपके लिए फिर सवाल जल्दी हो जाता है ये।